कि नियम हमेशा वो अपनाना चाहिए जिसे तुम हमेशा अपना सको। हैं? एक ही धर्म, देखो सुनो, अरण्य कांड में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और कहें वचन पत पद मन प्रेम। का जगह लिखी है तुलसीदास ने कि तुम करवा चौथ को उपास रही हो? केवल उनने एक बात लिखी है कि तुम्हारे लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। कौन सा? कि पति के चरणों में ध्यान रहे और पति के हुक्म का पालन करती रहो। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं रामायण में। उन्हें चुना बताई कि करवा चौथ वाले दिन व्रत रही हो? हैं? का हाँ सही कह रहे, तब आती ना जी तो ये तो सही कह रहे हैं। अब बनाइए, देखो जीवन में ध्यान रखना बहन जी, तुम्हारे त्योहार जो हैं, दो त्योहार तो मेरी नजर में बिल्कुल उल्टे हैं। रक्षाबंधन जो तुम्हारा त्योहार मना रही हो तुम, रक्षाबंधन का ये लिखित प्रमाण है मेरे पास कि रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले राखी मैया लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी, राजा बलि को। तो उस दिन बहन भाई को राखनी बांधने गई घर। और दोज वाले दिन, ये दोज का जो त्योहार मनाया जाता है, ये सबसे पहले यमुना और यमराज ये दोनों सगे भाई बहन थे। तो उस दिन यमराज अपनी बहन के घर पर पहुंचे तो बहन ने तिलक करके और मीठा मोह किया, उस दिन वरदान दे दिया था, आज के दिन जो भैया बहन के घर पर जाएगा उसकी उम्र लंबी होगी। भाई बहन के घर पर होता को उल्टो है। रक्षाबंधन पर जब तुम आओ कर्म में जाए को भाई को राखी बांधने का, तादिन तो रूठी बैठी हो कर सनू ने लिखा जा रहे हैं, लिवावे ही ना आओ, तू कबू ना आओ, हम कबू ना जाएंगे भाई से कह रहे। और जा दिन भैया की जरूरत है त्याग घरे आवे की, तादिन खोया बनाओ, लड़ुआ बनाओ, झूला धरो, चांद पे बालक गोद में लो। तुम देखिए दौज आ रही है, फौजी बाजे बाजे तो जब लेट सवारी ना मिले तो गैल में नाक कान की छिन गई। ये दौज का त्योहार ऐसे नहीं है, भाई जाता है बहन के घर पे, होता को कितना उल्टो मनाओ है, कितने भैया जा रहे हो, कितनी बहन जा रही हैं, उल्टा त्योहार है। हाँ तो उस समय आज जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, सुनो ध्यान से, वहीं आ जाओ, तो वो उल्लू अकेला था और कौआ 100 थे। तो वे 100 कौआ उल्लू को मारते थे दिन में, ये महाभारत का लिखा हुआ प्रमाण है। तो रात में सब कौआ सो गए पेड़ पे, उल्लू जग रहा, उल्लू तो जगत हुई रात में। सो उल्लू उठो, माने एक कौआ की गर्दन पकड़ी, अलग उठा लगो, दूर मारे, दूसरे कौआ फिर उठा लगो, तो फिर बाबू मारे आओ। सोते हुओं को मार रहा था, अश्वत्थामा जग रहा था, माने कि बन गो काम। लड़त में जब जे ना 18 दिन में मर पाओ एकू, तो अब सोए रहे होंगे दोनों जगह। कृतवर्मा कृपाचार्य चलो जल्दी। और इतने भगवान पांडवन लेके डेरा ते बाहर निकल गए। शिवजी पहरेदार बनाए गए कि जो बची हुई सेना सो रही है, और जामे द्रौपदी पे बेटन लेके सो रही हैं, तुम प्रभु रखवारी कर देना, आज पांडव डेरा में नहीं सोएंगे, आज उन्हें पे हत्या चक्कर काटे ही ऊपर। क्या चक्कर बनाया? क्यों? भगवान का मत था, वही सेना रह गई, बाकी ने जेऊ मिटनी चाहिए। सो रात में भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य जब आए तो चारों तरफ देखा तो त्रिशूल घूम रहा था शिवजी का पैरे पे। अब जब दरवाजे पर पहुंचा अश्वत्थामा, एक महात्मा जी बैठे थे आसन मारे, वो शिवजी थे। सामने जो कुंड जल रहा था, तो वह महात्मा को देख करके अश्वत्थामा ने 500 बाण मारे खींच के। सुबह 500 तीर इतते तो घुस गए और उतौल करे नहीं, 500 ही फिर मारे, पेट में घुस गए, बाउल में करे नहीं। सो ये अश्वत्थामा ने की सादा बाबा ना है, ये तो कोई बहुत ऊंची शक्ति है। सो कुंड में कूद गया। जब कुंड में आहुति दी अपने शरीर की, सो भोलेनाथ ने निकाल दिया। क्या चाहते हो, मरना क्यों चाहते हो मेरे कुंड में? महाराज मैं थोड़ी देर या डेरा में भीतर जाना चाहता हूं। तो भैया गेट को तो मैं रखवा रही हूं, दरवाजे को पीछे है कि चलो जाइए। महाराज पीछे क्या त्रिशूल घूम रहा हो?
सो भस्मी दे दी उठा करके इसे ले जाओ, त्रिशूल में मार देना, वो वापस हो जाएगा। पीछे से डेरा काट के तीनों चोर घुसे, तो श्रोता बंधुओं सब सेना सो रही थी। द्रौपदी के 5 बेटा बराबर में सो रहे थे, लेकिन वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे कैसे? युधिष्ठिर जैसी शकल तो युधिष्ठिर के बेटा की थी, भीम जैसी सूरत भीम के बेटा की थी, अर्जुन जैसी सूरत अर्जुन के बेटा की थी, और नकुल और सहदेव जैसे थे उनसे उनके बेटा थे। 5 पांडव लगते थे, बिल्कुल सेम जैसी परिस्थिति थी। तो अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में जाना कि ये द्रौपदी परी है और ये 5 पांडव सो गए। 5 पांडव सोते समय, ध्यान रखना, सोते समय आज उस पापी अश्वत्थामा ने 5 बेटाओं का सर काटा है, 5 का सोते समय। पर एक बात ध्यान रखना, फौजी युद्ध के मैदान में आपको भी जाना पड़ता है। बखत परे पे काम न आमे, ऐसन की तो रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो, ऐसन की तो प्रीत कहा है, और सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए मार दिया, और 5 अस्त्र लटका करके लाया है रात में। और तब कही दुर्योधन भैया अब देखो, जब 5 शीशें 5 पांडवों के मैं काट के लाया हूं, अब तो सुखियो। और ये कह दिया था दुर्योधन ने कि क्या तो प्राण निकलेंगे ज्यादा सुख में और क्या ज्यादा दुख में। तो अश्वत्थामा ने पूछी कि सुख कैसे होयो? कि मैं 5 पांडवों के शीश कटे हुए देख लूं तब ही सुख हो। तो ले अब तो सुखियो, ये 5 पांडवों के शीश रखे हुए हैं। दुर्योधन ने कही जंगा तो टूटी गई थी कि भैया मुंह पे अब उठो नहीं जाता, जा मैं भीम को जो शीश होए तब मेरे हाथ में दे दे, जब दुष्ट ने मेरी जांग तोड़ी है। सो भीम के लड़का को शरीर जैसा ही हो, सो भीम के बेटा का सिर बड़ा था, सो वो बड़ा शीश उठा करके अश्वत्थामा ने दे दिया। और जो बान हाथ में शीश पकड़ो, हुआ क्या? भीमसेन के पुत्र को और हाथ गहाय दो शीशे, पंडनु के इत संग में और सोच करे जगदी